डील बहुत बड़ी, फिर भी स्टॉक डाउन। डेटा फैक्ट दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चौंक जाइएगा। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि सीधे सिर्फ न्यूज सुन के जो आप लोग दौड़ते हैं, कहाँ गलती करते हैं, सब सीखने को मिलेगा। तो देखिए, जब भी किसी स्टॉक में न्यूज आती है, कोई बड़ी डील होती है, स्टॉक में रैली देखने को मिलती है, चाहे वो इंट्राडे ही क्यों ना हो। बट इस स्टॉक में नहीं हुआ, क्यों? जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है आपको मिलती रहे। और आपको एक जानकारी दे दूं, आप लोगों के लिए एक फ्री स्ट्रेटजी शेयर की है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। आप उस पर यूज़ करके काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। काफ़ी लोगों ने लेना शुरू किया है, आप भी ज़रूर देखें। और साथ में रात में 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जिसमें हम देते हैं 2 से 3 ट्रेड, जिसपे आप नेक्स्ट डे कमा सकते हो। और स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहती है। तो एक बड़ी कंपनी की बड़ी डील के बाद भी स्टॉक जैसा कि डाउन हो गया, लोग फंस गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्या करें, कौन सा स्टॉक? कमेंट बॉक्स में नाम तो बताइए। पहले न्यूज़ को समझेंगे, फिर मेरी बात को, और मेरी बात को हम डेटा फैक्ट के साथ समझाएंगे जो आपको चौंकाएगा। तो आईटी कंपनी विप्रो बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिग्रहण के लिए मानी जाती है, एक्विजिशन के लिए मानी जाती है। और लेकिन एक उससे भी बड़ा सच ये है कि खुद में इन कंपनियों के मर्जर एक्विजिशन से इसको कुछ फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ है। और यही वजह है कि कंपनी का ग्रोथ रेट टीसीएस और इन्फोसिस जैसे जो इनके कट्टर प्रतिद्वंदी हैं उनसे काफ़ी कम है। विप्रो ने हाल में ही बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को जो कंसल्टेंसी देने वाली कंपनी है कैपको, उसका 1.45 अरब डॉलर में एक्विजिशन किया है। यह विप्रो द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। और कंपनी के इस बोल्ड डिसीजन को इन्वेस्टर ने नकार दिया। क्यों? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये माना जा रहा है कि कैपको को प्रीमियम वैल्यूएशन पर लिया गया है, ना कि जेन्यून वैल्यूएशन पे या नॉर्मल वैल्यूएशन पे। तो यहाँ पे देखना ये दिलचस्प है कि विप्रो इसे कैसे एग्जीक्यूट करती है, इसका फ़ायदा कैसे लेती है। अब इतने महंगे पे डील की है तो कहीं ना कहीं पैसे भी तो निकालने ज़रूरी है। क्योंकि कंपनी के पिछले 2 साल का जो अधिग्रहण का, एक्विजिशन का जो इतिहास है, वो कहीं से ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इतिहास ये बताता है कि जितने भी उसने मर्जर या एक्विजिशन किए हैं, उससे विप्रो को एवरेज से भी कम फायदा हुआ है, एवरेज से भी कम। क्यों कॉस्टली डील कहा जा रहा है, अब इसको भी समझते हैं। जो कैपको का अधिग्रहण है बहुत ही महंगा है। चूंकि कैपको का रेवेन्यू 2018 से 2020 के बीच में $700 मिलियन पर फ्लैट रहा है, ऐसे में विप्रो ने इसे 80% प्रीमियम पर खरीदा है। कोई छोटा मोटा प्रीमियम नहीं, बहुत महंगा। कंपनी ने जितनी पूंजी लगाई है उस पर 15% इंटरेस्ट पाने के लिए विप्रो को कैपको के 30 बड़े क्लाइंट से कम 7 से 8 बड़ी डील करनी होगी। तो बात समझ में आ गई होगी, इसलिए मार्केट को खुशी नहीं हुई। क्योंकि ओल्ड इन्वेस्टर को ये बात पता थी कि विप्रो का क्या इतिहास है, इसलिए वो इस डील के बाद भी ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं दिखे, वो शांति से थे। लेकिन जो नए इन्वेस्टर मार्केट में आए हैं, वो चूंकि एजुकेशन की कमी है और वो इन चीज़ों को जानते नहीं हैं, इसलिए सिर्फ न्यूज़ देखकर बाय कर फंस गए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या इतनी बड़ी लर्निंग आपके पास थी? तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि दूसरों को भी लर्निंग मिले, और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो विप्रो ने क्या कहा है, अब इसको समझते हैं। लास्ट में मेरा पॉइंट, अभी वो डेटा फैक्ट बचा हुआ है। विप्रो ने कहा कि ये जो हमने अधिग्रहण किया है, इससे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, बीएफएसआई सेक्टर में विप्रो की आईटी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे पावर बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी। और इस अधिग्रहण से कंपनी को बड़े और भी बीएफएसआई क्लाइंट मिल पाएंगे, उनको वो ले पाएगा। और जो कंसल्टेंसी का बिजनेस है उसमें अपनी पहचान को और भी बुलंद तौर पे सामने ले पाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं जानकारी दे दूँ कि कैपको के पास 30 जो लोकेशन है उस पर 5000 कर्मचारी हैं, और ये सौदा कंप्लीट कैश का है। इसका मतलब विप्रो भी बहुत पावर पैक है, तभी कैश में इतना बड़ा सौदा कर रही है, ये भूलिएगा मत। तो अब जो 30 जून 2021 जो खत्म होगा, उसमें इस सौदे के कंप्लीट होने की उम्मीदें बताई जा रही है। अब ये क्या था? ये था मार्केट का नज़रिया। अब मैं बताता हूं अपना नज़रिया, और बिग डेटा फैक्ट जो लगाएगा आपको चौंका देगा। कैसे? समझिए। विप्रो के जो चेयरमैन हैं प्रेम जी, उन्होंने नवंबर, ध्यान से सुनिएगा, नवंबर में कहा था
कि आप बहुत ही ज़्यादा साहसिक और महत्वाकांक्षी विप्रो को देखेंगे। ये और भी ज़्यादा रिस्क लेगी और ग्रोथ के लिए जितने भी रिस्क भरे फैसले होंगे उसको लेने से पीछे नहीं हटेगी। ये खुद प्रेम जी ने कहा, और प्रेम जी अपने आप में एक बहुत ही वो शख्स हैं जिनके शब्दों की मार्केट में एक बहुत ही खास अहमियत रखती है। ये मैं न्यू इन्वेस्टर को बता दूं, पुराने वाले तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब यहाँ पे डेटा फैक्ट क्या है, नवंबर से विप्रो का चार्ट मैं लास्ट में दिखा दूंगा, प्लीज पहले समझ लेते हैं। नवंबर से विप्रो का चार्ट देखें तो उनके ये स्टेटमेंट के बाद नवंबर से नॉन स्टॉप तेजी शुरू हुई विप्रो में 338 से 467 का हाई, यानी मार्केट ने नमस्कार किया उनकी बातों को, सैल्यूट किया और तेजी दिखाई। अब यहाँ पे इस स्टॉक को मैंने 380 पे आप लोगों को दिलवाया था एज अ मोमेंटम इन्वेस्टिंग, और मैं लगातार बोलूंगा, प्रूफ आपके सामने है कैसे स्मॉल रिस्क में मोमेंटम इन्वेस्टिंग ने बड़ा गेन दिया। और 465 का मेजर रेसिस्टेंस का स्पेशल वीडियो बनाया था कि ये अब टूटेगा तभी ऊपर जाएगा, वरना उसके नीचे डाउन है, और रिजल्ट आपके सामने है कि स्टॉक डाउन हो गया। तो जो भी प्रॉपर फॉलो करते हैं ज़रूर बताएं दूसरे लोगों को, जिससे जो हमारा परिवार है सब फायदा उठा सके। अब चलते हैं वापस से डेटा फैक्ट पे। तो कैसे स्टॉक और मार्केट ने चेयरमैन प्रेम जी की बात पे ट्रस्ट करके रैली की, ये आप समझ गए। लेकिन यहाँ पे मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपको याद हो तो ऐसा ही टाटा मोटर में हुआ था, जब एजीएम में डेट फ्री की बात कही गई थी, सबने ट्रस्ट किया और टाटा मोटर की रैली 123 से 340 आपके सामने है। और उसके बाद ये था किसका, कंपनी के प्रमोटर का लाइन। अब उसके बाद जो टाटा मोटर का ग्राउंड लेवल पे कहानी निकल के आया, फंडामेंटल रिजल्ट चेंज होने शुरू हुए, वो आपके सामने है। दैट्स द बिग रीजन चीज़ें बदली। सेम कहानी क्या हुई, सेम कहानी विप्रो में हुई। विप्रो अब बोल्ड और रिस्क डिसीजन लेना शुरू कर दिया है, जिसका ये अंदाजा है। अब यहाँ पर अगर जुलाई 2020 में थ्री डेल पोर्टे हैं, उनको कंपनी का सीईओ बनाया गया, और वो सीईओ बनने के बाद विप्रो ने जो ये एक्विजिशन किया, ये 4th है और सबसे बड़ा और सबसे हाई प्रीमियम वाला। और इन्होंने कुछ ऐसा प्लान सेट किया है, 5 स्टेप प्लान, जिसमें वो अपने टीसीएस और इन्फोसिस को टक्कर देने के लिए कार्यरत हैं। जिसमें आपको पता हो कि पहले जो विप्रो था वो इंडिया की तीसरी बड़ी आईटी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब चौथी हो गई है, तीसरे पे आ गया है एचसीएल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर प्रेम जी ने क्या कहा कि कैम्पको को जो हमने लिया है वो हमारे ग्रोथ के लिए एकदम अनुकूल है, और जो भविष्य के हम जिस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं उस प्लानिंग में लेना इसको ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी है यानी कंपनी बोल्ड और एग्रेसिव डिसीजन एज पर फ्यूचर प्रोजेक्ट ले रही है, जिसके लिए वो पैसे पे करने को रेडी है। कोई भी बिजनेस यूं ही हाई वैल्यूएशन पर बाद में आएगा इस तरीके से नहीं होता है। वो हमसे ज़्यादा होशियार हैं, ऐसे ही बड़े पैसे वाले नहीं हैं, और इस तरह के शब्द यूज़ करने के बाद वहाँ पर उनका क्लियर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नेक्स्ट 5 साल के हिसाब से। तो अभी जो फ्राइडे में आपने गिरावट देखी वो इन्वेस्टर के साथ साथ जो निफ्टी में बड़ी गिरावट थी, दोनों ने मिलकर स्टॉक को ज़्यादा गिराने में हेल्प किया, जिसके कारण आपको विप्रो में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब मैं आपको दिखाता हूँ विप्रो का चार्ट पे। उससे पहले ईज माई ट्रिप आईपीओ, और जो मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम में रोज़ 2 से 5 हज़ार, ये वीडियो आपके सामने है, देख लीजिएगा। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो, इन्वेस्टमेंट की वीडियो आपके सामने है। साथ में 10 मार्च से ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, उसमें मेगा ऑफर दिया जा रहा है, उसको आप देख लें और सीखेंगे तो जीतेंगे। और किस तरीके से विप्रो का लेवल मैं एडवांस में दे रहा हूँ, और जो भी दिया आप खुद से बिल्कुल निकाल पाएंगे, वो सब हम आपको क्लास में सिखाएंगे। अभी जैसा कि ये आपके पास कैंडल है, फ्राइडे की बड़ी गिरावट आपके सामने है। इसमें जो मुझे लगता है कि जो भी बाय में फंसे हुए हैं वो ये समझ के चलें कि 417, 409 और 405 ये इसके सपोर्ट लेवल हैं। ये लेवल टूटने के बाद ही विप्रो में नया सेलिंग प्रेशर शॉर्ट टर्म के हिसाब से, स्विंग के हिसाब से देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक इसमें बाउंस आपको बिल्कुल में देखने की उम्मीद है। तो ये लेवल एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे हैं, और आप इसको नोट करके रखें। ये लेवल सिर्फ मंडे नहीं, जब तक ये लेवल जिंदा है तब तक वैलिड है। तो इस तरीके से आप खुद से लेवल निकाल पाएंगे 10 मार्च की क्लास में।
तो जो सीखेंगे वो जीत रहे हैं और उनका फीडबैक अनगिनत आपके सामने ऑलवेज ट्विटर और टेलीग्राम पे दिखता है। तो आप भी आएँ, सीखें, कमाएं और जीतें, और लाइक का बटन दबा के शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।